हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्यपाल के एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। राज्यपाल का जो बेसिक पार्ट है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरा चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपने राज्यपाल के बेसिक्स और एमसीक्यू ये दोनों पार्ट अगर देख लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीट है। चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि ये दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी शक्ति किसी राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा को स्थगित करने का। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सकता है, उसका सत्रावसान यानी कि सत्र का समाप्ति कर सकता है और विधानसभा बुला सकता है, लेकिन विधानसभा का स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, वो स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है, यानी कि इनमें से कौन सी वित्तीय शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए कहता है बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना। जी हाँ, वो बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखने की जो काम वित्तीय मंत्री को राज्यपाल सौंपते हैं वो राज्य के विधानमंडल के सामने बजट को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है धन विधेयक को सहमति देना। जी हाँ, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में बजट का प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में धन विधेयक का प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, राज्य के वित्त आयोग का गठन करना। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करवाते हैं, वो राज्यपाल करवाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है उसको छांटिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो ये ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी, राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यानी कि मृत्युदंड को माफ़ करने की बात कह रही है, जो कि राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। वो केवल राष्ट्रपति में निहित है कि किसी मुजरिम को वो मृत्युदंड से माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल में वो शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। सी क्या कहता है, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जी हाँ, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटाते कौन है, उनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट आता है उपयुक्त सभी। जी नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। इस यहाँ पर पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य को छांटने के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। लेकिन वो जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है वो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो वो राइट है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन का असत्य है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल पद पर बना रहता है, यानी कि राज्यपाल पद पर कितने समय तक बना रहता है? 5 वर्ष के लिए? जी नहीं, नॉर्मली देखा जाए तो वो 5 वर्ष के लिए ही होता है राज्यपाल का पद, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के ऊपर और निर्भर करता है कि राज्यपाल कितने समय तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। वो चाहे तो 5 वर्ष पहले से ही राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उसका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। जी नहीं, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। जी नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वो डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति उसको कितने समय तक अपने पद पर बने रहने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? यानी इनमें से किसको राज्यपाल चुनते हैं? ऑप्शन ए क्या कहता है, लोकसेवा आयोग के सदस्य, यानी कि सिविल सर्विस के जो सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट होता है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्त कौन करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल। जो राज्य के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका नियुक्त राज्यपाल करते हैं। ये भी राइट है। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल का भी नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? यानी कि इनमें से किसे महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। यानी कि जितने भी राज्य हैं उन राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहें तो उस समय उनको अपने पद से बर्खास्त कर सकते हैं और राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को संसद में बिना महाभियोग लाए उनके पद से हटाया जा सकता है और वो काम करते हैं देश के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है वो राज्यपाल में निहित होता है। किसमें? राज्यपाल में निहित होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने डिटेल से उसका जो बेसिक वीडियो है उसमें मैंने बताया हूँ कि कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है। तो आप मेरा चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? यानी कि ये अध्यादेश क्या होता है उसको पहले आप समझिए। उसको मैंने जो बेसिक वीडियो है वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया हूँ। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब भी राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य में कोई कानून की आवश्यकता है, उसका ज़रूरत होता है, तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो उस समय अध्यादेश जारी करके उस कानून का वो निर्माण कर लेते हैं, जो कि उस कानून का 6 सप्ताह तक ही वैधता रहता है। अगर उस 6 सप्ताह के अंदर अगर विधानमंडल में उस कानून को पारित किया जाता है तो आगे तक वो जारी रहेगा। लेकिन अगर उस कानून को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल में पारित नहीं किया गया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है अध्यादेश जारी करना। तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश वो 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यानी कि जब राज्यपाल अपना पद से त्यागना चाहते हैं तो उस समय राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता जो कि एडवोकेट जनरल होता है उनके बारे में यहाँ पर कही गई है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये राइट है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल। तो ये भी सही है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 153 में। तो ये भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में, अर्थात ये भी ऑप्शन सी भी राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये गलत है। जो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारतीय संविधान में 213 में कही गई है कि राज्यपाल जब राज्य में कोई कानून का ज़रूरत हो तो राज्यपाल अपनी तरफ से उस कानून का निर्माण कर सकते हैं, जिसे अध्यादेश जारी करना कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, जो कि 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, उनको नियुक्त तो राज्यपाल कर लेते हैं, लेकिन हटाने का पावर राज्यपाल में नहीं है, ठीक है। वो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल में नहीं है, वो अधिकार केवल राष्ट्रपति में है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कितने समय के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एडवोकेट जनरल जो कि राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं, तो वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो उनका जो कार्यकाल है जो कि तय नहीं है, ठीक है, उनका कार्यकाल तय नहीं है, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने पद पर कितने समय तक बने रहेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, यानी कि इनमें से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। वो करवाते हैं जो राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं, उन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को अपने पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है। हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 152 जी नहीं, अनुच्छेद 156 जी नहीं, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153, जी हाँ, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, वो कहा गया है। 25 वर्ष जी नहीं, 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनका जो न्यूनतम आयु सीमा होता है वो होता है 35 साल, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, यानी कि कोई भी राज्य में राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो संविधान के किन अनुच्छेद में कही गई है, ये कहा गया है। तो वो कही गई है अनुच्छेद 155 में, ठीक है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, यानी कि इनमें से कौन सी महिला जो कि पहली महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, यानी कि राज्यपाल कोई भी कदम उठाने से पहले वो किसकी सलाह लेते हैं, तो वो लेते हैं मुख्यमंत्री की सलाह, ठीक है। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री।
राज्यपाल कोई भी स्टेप आगे लें या भी कोई भी कार्य करें तो उससे पहले वो मुख्यमंत्री से पूछ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? यानी कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहें उनको नियुक्त कर सकते हैं और जब चाहें उनको अपने पद से हटा सकते हैं। वो कौन है? वो राज्यपाल हैं। यानी कि राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहें वो राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं और जब चाहें राज्यपाल के पद से उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? यानी कि राज्यपाल जो भी अध्यादेश जारी करते हैं, जो भी नियम का वो निर्माण करते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो वो आवश्यक क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की स्वीकृति, जी नहीं। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, जी हाँ। उसको राज्यपाल जो भी अध्यादेश जारी करते हैं उसको 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल में पारित करना जरूरी है। अगर उसको राज्य विधानमंडल में पारित नहीं करते हैं तो वो नियम अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन वो अगर राज्य विधानमंडल में पारित करते हैं तो वो अध्यादेश जो भी नियम बनाए गए हैं वो आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? यानी कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में वो राज्यपाल क्या स्टेप उठाएंगे? अगर आप मान लीजिए कि विधानमंडल में कोई विधेयक पारित हो गया, तत्पश्चात राज्यपाल का क्या कार्य होना चाहिए, उनका क्या विकल्प है उस विधेयक के ऊपर। इसको आप इस तरीके से समझिए कि कोई विधेयक अगर विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आया है तो राज्यपाल उस विधेयक के ऊपर क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, उन स्टेप को देख लेते हैं। वो स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यानी कि वो चाहे तो उस विधेयक के ऊपर अपना सहमति जाहिर कर सकते हैं या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको उस विधेयक को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं, जी हाँ। वो पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जी हाँ, ये भी होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित रख सकते हैं जब ऐसा विधेयक जो कि उन्हें स्वीकृति देने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और जटिल विषय है, उन विषय को वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो ये चारों विकल्प होता है राज्यपाल के पास जो कि उस विधेयक के ऊपर फैसले देने का, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। जब भी संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो वो उस विधेयक को स्वीकार कर भी सकते हैं, वो अस्वीकार भी कर सकते हैं, वो पुनर्विचार के लिए संसद में उस विधेयक को भेज सकते हैं, ठीक है। ये तीनों विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन राज्यपाल में एक अतिरिक्त विकल्प होता है जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं उस विधेयक को विचार करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल की स्वतः भूमिका है, यानी कि राज्यपाल की राज्य में क्या भूमिका है ये कहा गया है। तो ऑप्शन ए राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, जी नहीं। केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, जी हाँ। जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि ही होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं राज्यपाल, जो कि केंद्र और राज्य में एक संपर्क बनाए रखते हैं, एक कड़ी बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्य स्तर पर जो भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का नियुक्त कौन करते हैं? उन मंत्री का नियुक्त राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि विधानसभा के जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं उन नेता को वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही जो भी
मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस भी राज्य में अगर द्विसदनीय है अर्थात राज्य का विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा ऐसे क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो उन व्यक्तियों को वो मनोनीत करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकते हैं? यानी कि जब विधानमंडल से कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है स्वीकृति लेने के लिए तो उस समय अगर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना अच्छा रहेगा ऐसा अगर वो एहसास करते हैं तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? यानी कि विधान परिषद के जो 1/6 सदस्य का मनोनीत करते हैं उन व्यक्ति किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दें कि उन व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करें? ऑप्शन ए कला और साहित्य, जी हाँ। ऑप्शन बी विज्ञान, हाँ। ऑप्शन सी सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन, जी हाँ। ऑप्शन सी भी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। अर्थात ये ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ये सब तीनों जो हैं वो राइट हैं। वो कला साहित्य से भी रिलेट रखना चाहिए, विज्ञान से भी, और सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन, इनमें से जो भी व्यक्ति अपना योगदान रखता है उन व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के किस भाग में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है? यानी कि संविधान के किस भाग में राज्यपाल के बारे में कहा गया है? वो कहा गया है भाग 6 में। ठीक है, भाग 6 में। भाग 5 में कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, लेकिन भाग 6 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? यानी कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद की शर्त के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए ये कहा गया है। तो ऑप्शन ए वो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जी हाँ। ऑप्शन बी वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, जी हाँ, ये भी राइट है। ठीक है, वो कोई अन्य लाभ के पद पर ना करता हो, ये भी राइट है। तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? यानी कि स्वतंत्र भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं वो किस राज्य के पहली महिला राज्यपाल बनी थी? वो बनी थी उत्तर प्रदेश। कहाँ की? उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश की जाता है? यानी कि जो भी राज्य विधान मंडल है उस विधान मंडल में विधानसभा में ही बजट यानी कि धन विधेयक उसको प्रस्तुत किया जाता है। वो किसकी पूर्व अनुमति से उसको प्रस्तुत किया जाता है? वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। ठीक है, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में धन विधेयक का प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छाता के पद पर बने रह सकते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन भारत के इच्छाता की अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं? वो बने रहते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। जब
एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बना है तो उसको किस अनुपात में उनका जो सैलरी है और भत्ते हैं, अलाउंस है, उन दी जाएगी, वो कहा गया है। राज्य की व्यक्तिगत इच्छानुसार, जी नहीं, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, इसको रखते हैं। ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, जी नहीं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उन राज्य किस अनुपात में राज्यपाल को सैलरी देंगे, लेकिन उनका जो सैलरी है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो होगा राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, लेकिन वो सही ढंग से वो प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो सही ढंग से वो अपना स्पष्ट कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है? वो है अनुच्छेद 213। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, ये अध्यादेश क्या होता है? जब भी राज्यपाल ऐसा महसूस करते हैं कि तुरंत कोई नियम बनाने की ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ से अध्यादेश जारी करके उस नियम बना लेते हैं, तो उसे अध्यादेश जारी करना कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा राज्यपाल का जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अगर आप उसका बेसिक पार्ट 1 और ये जो MCQ पार्ट है 2, ये दोनों वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए राज्यपाल चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और कहीं जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो से नया कुछ सीख पाए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।